हेलो नमस्कार, राम राम साथियों, सभी को आरजीएस वाला परिवार में स्वागत है। आज हम पिछले दिन का अर्थात 4 फरवरी का कुछ प्रश्न देखेंगे जहाँ से ए, आगे भी प्रश्न आ सकता है एसएससी जीडी 2025 में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला जो प्रश्न आया था वो है कलिंग नृत्य किस राज्य का है। अर्थात आपको नृत्य से भी पढ़ना है कौन सा नृत्य किस राज्य का, कौन सा नृत्य के साथ कौन सा व्यक्ति संबंधित है, ये भी आपका पढ़ना है। यह से प्रश्न आएगा आगे भी। प्रथम पंचवार्षिकी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, आपको पंचवार्षिकी परिकल्पना से भी पढ़ना है क्योंकि पंचवार्षिकी हर साल वहाँ से प्रश्न आता है। पंचवार्षिकी पिछले साल भी आया था, इस बार भी आ रहा है, आगे भी आएगा। तो पंचवार्षिकी योजना आपको पढ़ना है। पहला से आज तक जितने सारी पंचवार्षिकी परिकल्पना हुआ है सभी को आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए, बांग्लादेश का राजकीय धर्म अर्थात कौन सा देश का कौन सा धर्म है ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, चौथा है कौन सा वेद जादू मंत्रों और जादू टोना से संबंधित है। कौन सा वेद जादू मंत्रों, तो वेद से भी आपका प्रश्न आ रहा है, आगे भी आएगा। आपको वेद भी पढ़ना है। वेद सभी को मालूम है, वेद 4 है, ऋक साम यजु अथर्व। देखिए यह जो प्रश्न पूछा है वो है कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है, आप सभी को पता है। ठीक है, अथर्व वेद है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए, पारुल परमार किस खेल से संबंधित है। पारुल परमार किस खेल से संबंधित है, आपका खेल भी पढ़ना है। ठीक है, कौन सा खेल में कौन सा व्यक्ति संबंधित है, कौन सा खेल भारत मेडल ले आया था पिछले साल, इस बार कौन सा मेडल कौन ले आया था, गोल्ड कितने आया, ब्रोंज कितने आया, ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि खेल से भी प्रश्न आ रहा है, आगे भी आएगा। उसके बाद देखिए, साल 1947 जब भारत स्वाधीन हुआ अर्थात आज़ाद हुआ था तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, आपको भी कौन सा देश में प्रधानमंत्री कौन है ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, या प्रधानमंत्री से भी प्रश्न आ रहा है। उसके बाद देखिए, समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवार्षिकी योजना समाप्त कर दिया गया है। देखिए यह भी पंचवार्षिकी परिकल्पना से प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, मैंने बोला तो आप लोग देख लेना। ठीक है, क्योंकि पंचवार्षिकी से हर साल नृत्य से हर साल प्रश्न आता ही है। तो आप अभी भी आपको टाइम है, आप पढ़ लीजिए जितने हो सके पंचवार्षिकी के लिए नृत्य, कौन सा पंचवार्षिकी कब हुआ, कौन सा पंचवार्षिकी का उद्देश्य क्या था। ठीक है, नृत्य कौन राज्य का नृत्य है, कौन सा नृत्य से कौन व्यक्ति संबंधित है, सब अभी को पढ़ना है। उसके बाद देखिए, शोभना नारायण का संबंध किस खेल से है। ठीक है, शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से, यहाँ पर नृत्य पूछा है। ठीक है, तो मैंने बोला जे नृत्य कौन सा नृत्य से कौन सा व्यक्ति संबंधित है ये भी आपका पढ़ना है। ठीक है, कला और संगीत में आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए 9 जो प्रश्न पूछा है वहाँ पर लिखा हुआ है जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है। ये प्रश्न संविधान से पूछा गया है, जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है। आपको सभी को मालूम है ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है सृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है। सृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो आपको विलोम शब्द भी निरुक्त स्थान, ठीक है, हिंदी ग्रामर पढ़ना है। तो आई होप आप समझ गया कौन सा टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। तो आप लोग अभी भी समय है, आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। हिंद, जय भारत।